गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है सर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का जब नाम सुनता है ना तो अंदर से ज्वालामुखी फटना चालू कर देता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना वो 20 नंबर से भी ज्यादा दिलवाता है। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि अगर पूरा 10th में अगर सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई दिलवाने वाला है तो जिसका नाम है त्रिकोणमिति, और सबसे ज्यादा अगर परेशान करने वाला भी कोई है तो जिसका नाम है त्रिकोणमिति। लेकिन आज हम कहूंगा ना कि आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलवाएगा और सबसे कम परेशान करेगा सर, क्योंकि जब त्रिकोणमिति का नाम सुनता है ना तो अंदर से ज्वालामुखी फटना जैसे लग रहा है कि चालू कर देता है। ना जाने इसको कितनी बड़ी पहाड़ तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है जैसा ही नाम सुनता है त्रिकोणमिति का। तो मैं कहूंगा ना, मैं बस एक ही चीज कहूंगा, बस हमारे साथ बने रहो। अगर तुमको अगर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर रिजल्ट क्लियर नहीं हो गया ना तब फिर तुम बोल देना। तो सीधे सर आपको मैं आज बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 8.1 का, और 8.1 में आपको सबसे पहले ऑल फार्मूला की मैं चर्चा करूंगा, यानी जितना भी इसमें आपको कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट की चर्चा करूंगा। इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। तो एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे सर। और आज हमारा टीम टीचिंग ऐप पे आज हमारा पहला क्लास है सर, तो ये सीधे आपको लाइव चल रही है टीम टीचिंग ऐप से। और ये हमारा कोर्स जो है ना 10th का पूरा एनसीईआरटी मैथ मात्र 99 रुपया में। तो जाकर के आप सब भी टीम टीचिंग ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो सीधे आपको एकदम कम फी में 99 रुपए में कहीं आपको मिलता है कोर्स। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, क्योंकि ऐसा कभी मिलने वाला ना। अरे भाई हाँ, ये चीज बर्दाश्त करके रख लेना है ना सर। तो सीधे आपको मकसद की तरफ लेकर के चलते हैं सर, मेरा मंजिल की तरफ लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज जो है ना आपको एक्सरसाइज 8.1 आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। चलिए आइएगा सर। तो जहां से आपका त्रिकोणमिति शुरू हुआ है सर वहीं से आपको मैं लेकर के चलूंगा, यानी आपको कोई दिक्कत ना होगा, बस तो बनल तो रहा है ना सर। देखिए सबसे पहली बात है ना कि त्रिकोणमिति में आपको जो है ना वो साइन थीटा पी बटा एच सब कहने का मतलब लंब आधार कर्ण का ऐसा मतलब पहले समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सर जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज, जिसका नाम सुनने के बाद ना शरीर के अंदर का ज्वालामुखी फटना चालू कर देता है रे मेरे भाई, यानी राइट एंगल, और जिसका नाम क्या है सर जी? ट्रायंगल। अब देखिएगा इधर, आप सुनिएगा थोड़ी सी सर, इधर सुनिएगा, इसके बाद आप इस पे चर्चा करिएगा। अच्छा, जैसे कि आप देखे हैं ना जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, इसमें क्या बात है जो त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको इसको समझने की जरूरत पड़ गई सर। तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। अब देखो सर, आपको मैंने आपके सामने एक मैंने त्रिभुज बनाया। अच्छा, आप सब तो जानते होंगे कि सर समकोण त्रिभुज वही होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। मैं कहूंगा भाई लोग तू बताओ कि इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण बी है 90 डिग्री। कितना है बी कोण? कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अच्छा, अब तुम सोचो, कभी कभी 90 मैं नहीं लिखूंगा, मैं 90 नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर ये सिंबल लगा दूंगा ना, ये सिंबल जिस कोण में आपको दिखाई दे दिया ना, जैसे एक मैंने आपको एक त्रिभुज मैंने बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया, यहां पर आपको ये सिंबल दे दिया, इसका मतलब ये वाला कोण कितना है? 90। जैसे मैंने आपको एक त्रिभुज बना दिया इस तरह से, यहां पर ऐसे एक सिंबल दे दिए, इसका मतलब ये वाला कोण कितना है? 90। मतलब ये वाला सिंबल जिस कोण में लगा रहेगा उसका मान कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। यही आपको गौर करना है मेरे मोहतरमा। अब देखना रे मेरा भाई। अच्छा, ये कितना डिग्री है मेरे मोहतरमा? तो ये 90 डिग्री है। अच्छा, तो सोचो कि ये वाला कोण जब 90 तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। कहेगा गुरु जी अपना मन से कर्ण कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एच कहे तो हाइपोटेनस। अच्छा, ये एक चीज को तुम लोग पहचान लो कि 90 के सामने वाला जो होता है ना वो कर्ण होता है, इसमें कोई शक के नहीं करना है। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एच कहते हैं। अब तू सोच, अगर इसको मैंने थीटा दे दिया, क्या दे दिया? इसको मैंने थीटा दे दिया। अगर मैंने चर्चा कोण सी का कर रहा हूं, अगर इसको मैंने थीटा कहा तो इसके सामने वाला भुजा ए बी जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? तो ये लंब कहलाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग
P से लिखते हैं। अब देखो सर, अच्छा अब ये बचा हुआ भुजा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, तो B से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं, तो B से लिखते हैं। तो आपका 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, और जो बचा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, अब मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। अब देखो सर, अब सोचो तुम कि मैंने ये वाला कोण आपको कहा 90 डिग्री, तो तू कहेगा ये गुरुजी वाला कर्ण तू बोल दो ना। अच्छा, ये मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोल दोगे। कैसे, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अच्छा, अब देखो जिसका नाम है डी ई एफ। अब देखो सर, डी ई एफ, भाई रे बर्दाश्त कर। हाँ, अब देखो सर, अच्छा ये कितना 90, और मैंने आपको थीटा यहाँ पर दे दिया। तो गुरुजी इस फिगर में आप तो बताए कि ये लंब है, तो ये वाला आधार हो जाएगा इसमें भी। खबरदार जय मां खोपचा में सर, ऐसे मारोगे जाओगे खोपचा में, क्योंकि यहाँ पर गौर करना है कि अगर ये वाला थीटा है ना, तो इसके सामने वाला यही लंब होगा, और ये वाला लंब को हम लोग P से लिखते हैं, और ये वाला आपका आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा, जिसे हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, B से लिखते हैं। इसका मतलब हमको तो एक चीज पता चल गया है कि थीटा के सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। आधार होगा ना रे। अच्छा, अब सोचो सर कि यहां तक तो आपको कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको अब आगे मकसद लेकर के चलना है। अब देखो यहां से क्या हुआ ना कि जब पाइथागोरस थ्योरम जब यहां से देखा ना, तो लगा उसको ना यहां से कुछ बन सकता है। वो कैसे देखा कि यहां से एक फार्मूला बन सकता है। वो फार्मूला कैसे बन सकता है, थोड़ा सा सोचना। अगर ये कोण A, कोण B और कोण C को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मेरे जानू, मेरे मोहतरमा, मेरे सानू, अब देखो कितना होगा रे, 180 डिग्री। अच्छा, कितना होगा, 180 डिग्री। कहेगा सर जी तो हम बचपन में पढ़े थे, तो बचपन में ना पढ़ा तो बचपन में भी तो यही ना पढ़ना पड़ेगा। बचपन में पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे। देखा इधर आना, इधर सर। जिन लोगों को टीम टीचिंग ऐप पे कोर्स को परचेस करना है, कर सकते हैं। कोर्स को कोर्स को खरीद सकते हैं मात्र 99 रुपये में। पूरा NCERT मैथ है। इतना तो खा जाते होगे भाई इधर उधर कुछ करते करते, है ना। अब देखो तो यहाँ पे कोण A, कोण B, कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जहाँ पे कोण B अकेला कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला कोण B जो है वो कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। अच्छा, कोण B के जगह कितना लिख देंगे, तो ये 90 डिग्री लिख देंगे। इसका मतलब कोण A प्लस कोण C, और ये कोण B के जगह हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये प्लस 90 तो हो जाएगा माइनस 90, यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 90 घटेगा तो 90 डिग्री बचेगा। इसका मतलब तुम ये सोचो ना कि हमारा ये कोण A प्लस कोण C और ये जो 90 डिग्री है वो किसका है, तो कोण ये B का वैल्यू है। ये 90 डिग्री जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो किसका वैल्यू है, तो कोण B का वैल्यू है। इसका मतलब इसके जगह कोण B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सब मास्टर बा डायरेक्ट लिख देगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ एकरा में कच्ची कच्ची रटवाएगा, पता हो, कह देगा एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना, और जब पी निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना, और जब बी निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देना। मार देंगे गोली रे मास्टर तुरा। हाँ ऐसे के पढ़ाता रे, इतना रटेंगे रे, रटे वाला चीज़ है मैथ ना, खबरदार। जहाँ मैथ रटेगा तो जमा खोपचा में तू, वहाँ समझ ले। अब देखो सर इसका मतलब अब क्या करना है ना, अब क्या करना है ना, अरे अब क्या करना है, हाँ अच्छा कोण A के सामने, अच्छा कोण A के सामने वाला भुजा हमारा क्या है, तो हमारा B है। अच्छा तो इसको कहा दो B का स्क्वायर प्लस कोण C के सामने वाला भुजा क्या है, तो आपका P है। क्या आपका है, P है, तो इसको P का स्क्वायर कर दो इक्वल टू कोण B के सामने वाला क्या है, H है, तो H का स्क्वायर कर दो। इसका मतलब इसको अच्छा से लिख दो कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। इसका मतलब H का मतलब कर्ण, क्या होगा आपका कर्ण, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर। भाई रे रुक रुक, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रे मेरे भाई होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? बस एक ही को फॉर्मूला याद रखना है सर आपको
कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक एक आधे रखना, इसे कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस धार का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से आपको सारा निकल जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि पी निकालना है तो इसको ये फॉर्मूला रटना है, बी निकालना है तो ये फॉर्मूला रटना है, एच निकालना है तो ये फॉर्मूला रटना है। मैं कहूंगा सिर्फ एक एक गो रटना है, ये रटना नहीं है। पता चल गया कि तोरा संदीप मास्टर कैसे तोरा निकाल के धर दिया, पता चला कि नहीं चला? अरे चला ना रे, दुनिया को पता चल जाता है मेरे जानू तुम क्या हो। इसलिए ने कहता है पढ़ाई को पढ़ना है तो समझना पड़ेगा मुझको है ना। देखो सर, अच्छा अब चलते हैं सर त्रिकोणमिति के मेन पर्दे पे, मेन चेहरे पे, क्योंकि ये तो छोटा मोटा चेहरा था, अब बड़ा बड़ा चेहरा आएगा जो त्रिकोणमिति जहां से शुरू हुआ उसका देखने के बाद समझ आता है कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ना सर। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार मार दो स्क्रीनशॉट, घपसना मार लिया रे चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आइएगा सर। देखिए अब अगला दृश्य की तरफ, जो अगला दृश्य अब जो खुलेगा ना, पर्दा जब यहाँ पर अब खुलेगा ना, मेरा हाथ चलेगा ना, तो तुम दीवाने हो जाओगे। इसका दीवाना एक नहीं, लाखों लाखों में इसका दीवाना है। अब देखो सर, सबसे पहली बात है ना, मैं आपको लिखता हूं और आपको भी लिखना पड़ेगा, अभी नहीं, समझने के बाद लिखना पड़ेगा। अब देखो सर, अच्छा यहाँ पे क्या लिखे? साइन थीटा। साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना मेरे भाई, वो होता है कौशिक थीटा, होता है कौशिक थीटा। अच्छा अब सोचो कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा, तो मुड़िया का उल्टा है पैरवा, तो पैरवा का उल्टा मुड़िया ना होगा ना, कहता तो उल्टा पैदा होगा रे देहाती भाषा है, सॉरी सर प्लीज, जिनको गलत लगे माफी ना, कहता तो पैरवा से पैदा तो उल्टा पैदा हो रे, तो उल्टा सीधा बोलो ही रे माफ करना गुरुजी, क्या करे। आप देखो सर, तो यही बात है कि अगर पैर का उल्टा सर है तो सर का उल्टा पैर है, इसका मतलब साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा है, इसका मतलब कौशिक थीटा का भी उल्टा क्या है? साइन थीटा है या नहीं है? अरे है या नहीं है? कहेगा गुरुजी बिल्कुल है। तो साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, कौशिक थीटा का उल्टा साइन थीटा, इसका मतलब मेरे भाई कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का भी उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा। तू सुन ना रे, अरे सुन ना रे भाई ना देखेगा, अरे देखेगा ना रे, शेयर करेगा ना रे, चैनल पर नया सब्सक्राइब करेगा ना रे, कर जल्दी। दूसरा चैनल पर ना मिलेगा इतना बढ़िया पढ़ाई, गलत सलत मिलेगा। हाँ देखो ना, तुरा वही पढ़ाएगा, एच निकालना रहेगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना। हाँ और एकरा पर ना निकालना, ये फार्मूला पर डायरेक्ट वैल्यू ना निकालना, ना तो गलत हो जाएगा। जे पढ़ाएगा दूसरा मास्टर, पी निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तू कहेगा गुरु जी एकरे से पी नहीं निकाल देंगे, तो ना मारेंगे चोटा, गलत हो जाएगा। दूसरा मास्टर वैसे थोड़ा पढ़ाएगा उस मास्टर को हम थूक भी देते हैं, सॉरी गुरुजी माफ़ करना क्या करोगे सर, ऐसे पढ़ाई को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे लोग को कितना गलत शिक्षा दिया जा रहा है। मैथ का मतलब होता है कि जितना आसान से आसान भाषा में तोड़ दे। सर अभी कितना गर्मी है, गर्मी तो आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा सर, शरीर मेरा बहुत भींगा हुआ है ना सर। तो आइएगा थोड़ा सा आपको मैं पढ़ा देना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं तो पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा आप देखिए, कॉस थीटा का उल्टा क्या है? सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। अच्छा ये टैन थीटा का उल्टा क्या होगा? तो कहेगा गुरुजी कॉट थीटा नहीं होगा, और कॉट थीटा का भी क्या होगा? उल्टा टैन थीटा होगा। साइन थीटा का उल्टा, तो सब जल्दी बोलो, अपने अपने जगह पर बोलो, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलो। साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा गुरुजी, हाँ। अब कौशिक थीटा का उल्टा तो साइन थीटा गुरुजी, हाँ। तो कॉस थीटा का उल्टा तो सेक थीटा गुरुजी, हाँ। कहेगा सेक थीटा का उल्टा तो कौन थीटा गुरुजी। अच्छा सबका भाषा सब जैसा, हमार भाषा देखमा तो देखना तो ठोक देव। अब देखो सर, इसका मतलब टैन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा? तो टैन थीटा। अच्छा उल्टा चीज समझा कि नहीं समझा? अरे उल्टा समझ गया ना, साइन का उल्टा कौशिक, तो कौशिक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टैन। अब देखो सर यहाँ पे आना, इसका मतलब मेरे भाई कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी पी बट्टा कितना होता है? एच होता है। इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा मेरे भाई, हाँ रटना पड़ेगा, क्या करेगा सॉरी माफी। 3 गुना रट सकता है पूरा त्रिकोणमिति में, और सब मास्टर पूरा तोरा तोरा भर भर कॉपी देता रटने के लिए, तो जगने कहता रट, और ना रट में तो दबो बस फटिया लगता है कि ऊपर शादी है।
क्या करोगे, हम थोड़ा ज़्यादा ना रट पाएंगे। हाँ, मैथ का जादूगर माने जाते हैं 10th लेवल में। हाँ अच्छा, अब देखो तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा कितना होगा, एच होगा। इसका मतलब साइन का उल्टा क्या है। अच्छा, पी बट्टा एच का उल्टा क्या होगा कि अगर गुरुजी एच नीचे है तो वाला भेज दो ना ऊपर, और ऊपर वाला के नीचे भेज दो ना, यानी एच बट्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यही बात यहाँ ना है रे मेरे मोहतरमा, ये हो जाएगा कौसेक थीटा। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, तो कौसेक थीटा बराबर एच बट्टा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। एच बट्टा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। अरे एच बट्टा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, तो इसका उल्टा है तो एच, अब यहाँ पे एच नीचे में तो एच ऊपर हो जाएगा, पी ऊपर है तो पी नीचे हो जाएगा। इसका मतलब कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बी बट्टा एच, यानी आधार बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। हाँ अब देखो सर, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच। इसका मतलब कॉस का उल्टा क्या है, तो कॉस का उल्टा सेक थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये बी बट्टा एच है तो ये हो जाएगा एच बट्टा बी। ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होगा पी बट्टा बी। गुरुजी टेन का उल्टा कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर होगा बी बटा पी। गुरुजी हम चलतना ना होगा, करना होगा रे। अब देखो सर, अच्छा एक चीज और पूछ सकते हैं कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रियां स्पतियां कितनी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितनी है सर, जिसको हिंदी में बोलता है त्रिकोणमिति स्पतियां। तो त्रिकोणमिति में टोटल त्रिकोणमिति स्पतियां 6 है सर, जो कि आपको साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कौशिक है, मतलब ये 6 है त्रिकोणमिति स्पतियां भी बोला जाता है इसको, जिसको इंग्लिश में बोलता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी सिवा किसी का नहीं हो सकती। अगर तुम दूसरी का हुई ना, तो तेरे घर पे मैं आऊँगा ज्वालामुखी बनकर, और तेरे घर पे मैं चट्टान की तरह जल जाऊँगा, फट जाऊँगा, सब टूट फुट जाएगा, तेरा घर विनाश हो जाएगा। बस तेरे घर में एक चीज़ निकलेगा, जो मेरा दिया हुआ गिफ्ट निकलेगा। अब देखो सर, आना इधर, सॉरी सर मेरा डायलॉग तो सबसे हट के रहता है, मेरा फिल्मी डायलॉग नहीं रहता है ना सर। इधर आना सर, थोड़ी सी माफी सर प्लीज, मैंने मन किया बोल दिया। अच्छा अब देखो सर, अगला टॉपिक क्या है ना सर, अगला देखो क्या है ना, अगला वाला चट्टान पे आना करवा, देखो फट जाएगा, अगला वाला चट्टान पर आएगा ना तो फट जाएगा। अच्छा अब देखो सर, आपको मैं एक चीज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा गौर करना इस पे, इधर ही गौर करना। अच्छा 5/3 का उल्टा क्या होता है, तो कहेगा गुरुजी 3/5 होता है, इसमें पूछने वाला बात है। और दोनों को गुना कर दो, 3 से 3 गया खोपचा में, 5 से 5 गया खोपचा में, कर मतलब आंसर कितना आ गया, घोपचा में 1 आ गया है। इसका मतलब जब दो उल्टा चीज को गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। दो उल्टा चीज को गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब यही बात यहां पे है कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, कौशिक थीटा। इसका मतलब हो जाएगा कि साइन थीटा गुने जब हम कौशिक थीटा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या अगर रे मास्टर बतुरा पर तो हमारा विश्वास ही नहीं होता है, ना करेगा विश्वास, करेगा मैडम को ला देंगे तब करेगा ना। आप देखो सर इधर आना, इसका मतलब सर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको प्रूफे कर देता हूं। अच्छा एलएचएस में कितना है, तो आपका एलएचएस में साइन थीटा गुने कौशिक थीटा है, मैं आपको लिख देना चाहता हूं साइन थीटा गुने कौशिक थीटा। अच्छा अब सोचो कि ये एलएचएस में है, साइन थीटा के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया, तो p/h बताया यहाँ पे, तो ये p/h हो जाएगा, गुना का सिंबल है, गुना देंगे। कौशिक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, h/p हो जाएगा। ये h/p मैंने यहां पर लिखा, p से p गया खोपचा में, h से h गया घोपचा में, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आया कि नहीं आया, तो अच्छा ये 1 RHS में ना, अरे बेवकूफ बच्चा सब सोचता नहीं है, सिर्फ नोचता है, खुजली धरेगा सबको, हमरा पता ना, हमरा पास एक गो मल्लम है, समझ लेना कौन मल्लम है, लगा देंगे तो जल जाओगे। अब देखो सर इधर आना, थोड़ी सी सर माफी, प्लीज कम बैक टू यहाँ कहना। हाँ कहता है ना दोस्तों कि बॉडी इज बॉडी, ब्रेन इज ब्रेन, ब्रेन इज योर ब्रेन इज नॉट माय ब्रेन। इसलिए थोड़ी सी बातों पे गौर करना सर, क्योंकि लाइफ है, ज़िंदगी दोबारा मिलेगा नहीं, एक बार मिलेगा ज़िंदगी, इसको अच्छा से जी लेना, ताकि दूसरा कोई देख करके जल मरे कि इसका लाइफ इतना बेहतर कैसे हो गया, है ना। तो इसलिए सर अपनी अपनी मेहनत की ज़रूरत होती है सर, लाइफ में मेहनत करो, ज़िंदगी सफल हो जाएगा, है ना सर। इधर आइएगा। अच्छा अब सोचोगे थोड़ा सा, बट लिखाएगा थोड़ा सा फ्रेश नहीं, 1 मिनट रुक न रे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है भाई।
अच्छा सर आप देखिएगा कॉस थीटा का अच्छा उल्टा क्या है, तो कहेगा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है मेरे गुरुजी। जब उल्टा चीज को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे मोहतरमा, एक आएगा ना मेरे भाई जानू। प्लीज कम बैक टू यहाँ। आप देखो कॉस को यहाँ पे पकड़ो तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ये सेक गुना में नहीं आएगा भागा में, और हो जाएगा 1/सेक थीटा। यहाँ पर सेक को पकड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, क्योंकि कॉस गुना में नहीं आएगा भागा में, क्या चीज में हो जाएगा भागा में, यानी कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होगा। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब देखो इसको भी प्रूफ करने की जरूरत है रे, एगो कर दिए ना रे, दूसरा तो ना करेगा रे, वैल्यू रखेगा ना रे, b/h h/b, b से b गया खोपचा में, h से h गया खोपचा में, चल गया खत्म है ना, हो गया खत्म, हो गया खत्म। अब देखो अगला सर, अगला अच्छा टैन का उल्टा कौन है, तो टैन थीटा का उल्टा है आपका कॉट थीटा, बराबर कितना हो जाएगा सर जी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दो उल्टा चीज को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा एक का आंसर कौन निकालेगा, एक का फॉर्मूला कौन निकालेगा, यहाँ आओ पहले इधर आइए, इधर देखिए, पहले इधर देखिए सर जी, इधर देखो पहले, तभी ना मजा आएगा। अब देखो सर इसको थोड़ा सा यहाँ निकाल देते हैं, साइन थीटा और गुने यहाँ पे क्या है तो कॉसेक थीटा, बराबर कितना हो जाएगा 1 है। यहाँ पे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना है 1 है। इसका मतलब ये साइन को यहाँ पे पकड़ो तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर यहाँ पे कॉसेक गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। और यहाँ पे कॉसेक थीटा को पकड़ोगे ना रे तो ये साइन गुना में नहीं आएगा भागा में, मेरे मोहतरमा आंसर निकल गया ना रे, यानी क्या हो गया मेरे भाई, तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि ये गुना में नहीं आएगा भागा में, और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। अब बन करके राजा ना तू बीटा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको नहीं निकाल पाया था सर, सॉरी माफी। अच्छा अब देखो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये टैन थीटा बराबर हो जाएगा ये कॉट गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी हो जाएगा 1/कॉट थीटा, क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा। इसका मतलब ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये टैन गुना में नहीं आएगा भागा में, यानी क्या हो जाएगा 1/टैन थीटा, क्या हो जाएगा 1/टैन थीटा। इसका मतलब ये तीनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ रे, कहेगा गुरुजी एकदम हो गया हो गया ना रे, प्रणाम करेगा ना रे, करेगा रे, हाँ करेगा। बड़ी गर्मी लग रहा है, चला सच में बता रहे हैं यार, बहुत गर्मी लग रहा है। अब देखो एक फार्मूला और है सर, इसको मैं आपको मिटाता हूँ, थोड़ा सा ना मिटाऊंगा तो फिर फार्मूला वो रटेगा ही नहीं, मतलब वो फार्मूला अटेगा ही नहीं रे दिमाग में, और हमारे बोर्डों में ना अटेगा। जब तक बोर्ड में नहीं अटेगा वो तब तक दिमाग में कैसे अटेगा, तो सोचो ये वाला जो फार्मूला है ना सर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या फार्मूला है, तो टैन थीटा बराबर मैंने आपको पढ़ाया p/b, टैन थीटा बराबर मैंने आपको पढ़ाया 1/कॉट थीटा, लेकिन टैन थीटा बराबर आपको मैं पढ़ा रहा हूं अब साइन थीटा/कॉस थीटा। ये साइन थीटा/कॉस थीटा कहेगा गुरुजी, हम कहेंगे क्या हमरा समझ में ना आ रहा है कि तो काहेला फार्मूला लिख दिया, होता है चलो मास्टरवा कहा दिया होता है तो रट ना, रटना नहीं है, ये है साइन थीटा/कॉस थीटा है ना, ये पूरा RHS में, इसको अगर हम लेकर के चलेंगे तो ये आना चाहिए। अब देखो साइन थीटा का हम फार्मूला आपको क्या पढ़ाए थे, तो p/h पढ़ाए थे, क्या बताए थे p/h, कॉस का बताए थे हम b/h, h से h गया खोपचा में, यहाँ पर क्या बच गया p/b। अच्छा p/b किसका फार्मूला है, तो टैन का फार्मूला है, इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे टैन थीटा। इसलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए रटा रटा हुआ फार्मूला नहीं है, ये प्रूफ फार्मूला है। अच्छा अब सोचो भाई कि टैन थीटा बराबर है साइन थीटा/कॉस थीटा, तो टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा होता है। इसका मतलब टैन थीटा बराबर साइन थीटा/कॉस थीटा, तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा/कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक उल्टा कर दो, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट है तो एक उलट दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा कितना हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहां तक क्लियर, यहां तक सभी बच्चे को क्लियर, बट हमको गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा।
बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है सर। हाँ आएगा तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा सर जी साइन थीटा। यहाँ तक सबको तो क्लियर हो गया सर। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना सुन लो पहले एक मिनट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और एक अभी और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूला आपको मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस पर आपको मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा आपके बुक से एनसीईआरटी बुक से। तो एक दो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं सर। थोड़ी सी क्वेश्चन पे गौर करना, दूसरा चीज पे गौर मत करना। मेरा पसीना चुभ रहा है इसलिए क्वेश्चन पे गौर करना। चलिए आइएगा सर। देखिए आपको पहला क्वेश्चन की तरफ आपको मैं मुलाकात करवाता हूं सर। जब पहला क्वेश्चन को देखोगे ना तो इसके दीवाने हो जाओगे, क्योंकि आज तक तो तुम लड़की के दीवाने हुआ करते थे, लेकिन आज के बाद तुम क्वेश्चन का दीवाने हो जाओगे। मैं पक्का कहता हूं, वादा के साथ कहता हूं। तुम एक बार सिर्फ नजरअंदाज करके देखो लड़की को और क्वेश्चन को अंदाज करके देखो, गजब दीवाने होगे सर। देखो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा अब सोचो, सबसे पहले फिगर बताइए। सबसे पहले आपको लिखना रहता है गिवन डेट। प्रोसेस से लिखना है सर, नहीं तो आपको नहीं देगा। गिवन डेट जिसको हिंदी में अगर लिखना है तो हिंदी में लिखना रहता है दिया है। क्या है? दिया है, मतलब दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पर आपको सॉल्यूशन लिखना है, प्रोसेस से थोड़ा सा काम करना है। अच्छा क्या कहा है? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। जहां पे बोला है कि कोण 20 समकोण है, कोण बी जो है वो समकोण है, तो ये ए कहो, ये बी कहो, ये सी कहो। अकारा 20 समकोण है कर मतलब ये और 90 डिग्री है मेरे मोहतरमा। और 90 के सामने वाला AC जो होगा वो कर्ण कहलाएगा। जहां पे कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और बोला है क्या BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है AC पता करो। अरे भाई AC पता करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमको ये H निकालना है, तो H स्क्वायर बराबर तुम P के जगह इसको मन करे तो इसको रख दो यहाँ पर 24 को, या फिर 7 को मन करे तो 7 को रख दो। तुमको जिसको मन करे उसको रख दो, क्योंकि कहीं थीटा इंडिकेट नहीं है। अगर थीटा इंडिकेट आता तब तो PBH कह सकते थे, इसलिए कैसा हो हमें H निकाल दो, दोनों तरफ से वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब 24 रखते हैं P के जगह तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस B के जगह हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसका मतलब H का स्क्वायर मेरे मोहतरमा 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, अब हो जाएगा 50। यानी H बराबर हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो 625। ये स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, रूट अंडर हो जाएगा 625 और रूट अंडर 625 की वैल्यू कितना होगा 25। इसका मतलब H बराबर कितना आ गया 25। इसका मतलब वो कह रहा है कि लगेगा फीस, वो 25 मतलब लगेगा फीस, लेकिन हम नहीं लेंगे थोड़ा से फीस। अब देखो सर, टीम टीचिंग ऐप पे पढ़ोगे तो लगेगा फीस। अब मात्र 10th का पूरा कोर्स 99 रुपया में आपको यूट्यूब पे पहली बार, पूरा दुनिया में पहली बार आपको कोई 99 रुपया में इतना बेहतर तरीका से पढ़ा रहा है। इतना बेहतर तरीका से पढ़ाने के लिए आपको 1001 रुपया भी ले लेंगे ना तो कम पड़ जाएगा सर। हाँ अब देखो सर, अगला क्या निकालना है। हाँ अब क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला, 1 नंबर में कह रहा है निकालने के लिए ना साइन ए और कॉमा क्या कह रहा है कॉस ए। फिर आपको कह रहा है 2 नंबर में निकालने के लिए क्या आपको, तो साइन सी और फिर कह रहा है कॉस सी। मैं कहूंगा तीसरा भी निकाल दूंगा, लेकिन वो तीसरा देवे नहीं किया क्वेश्चन में। अच्छा साइन का फॉर्मूला आपको मैंने जस्ट बताया है ना भाई कि P बटा H होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बटा H होता है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना। अच्छा अब सोचो कि यहाँ पर कोण A का चर्चा कर रहा हो, कोण A का चर्चा कर रहा है मेरे भाई। इसका मतलब कोण A के माथा पर हाथ रखेंगे। जब कोण A का चर्चा कर रहा है तो कोण A के माथा पर हाथ रखेंगे तो ये हमारा P कहलाएगा। 7 क्या कहलाएगा, P कहलाएगा।
अच्छा एच की वैल्यू तो कभी बदलबे नहीं करेगा, 7/25 होगा पहला का आंसर। अच्छा दूसरा यहाँ पे इसी में एक और कॉस बोला है, कॉस का आ रहा है कितना, यहाँ पर एंगल ए का आ रहा है, तो कोण ए के माथा पर हाथ रखेंगे तो कोण ए के सामने वाला लंब कहलाता है, तो ये आधार कहलाता है। आधार की वैल्यू कितना है 24 है। और अच्छा कर्ण की वैल्यू कितना है, तो हमारा कर्ण तो कभी बदलबे नहीं करेगा, वो सॉरी 24 है, और कर्ण कितना है 25 है, यानी ये दोनों का आंसर हमारा आ गया 7/25 और 24/25। अगला यहाँ पे कह रहा है साइन सी फॉर्मूला क्या होता है P/H, कॉस सी फॉर्मूला क्या होता है B/H। इसका मतलब साइन सी, तो सी के माथा पर हाथ रखेंगे, कह रहा है सी के माथा पर हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और आपको हाइपोटेनस H की वैल्यू तो कभी बदलेगा ही नहीं, वो 25 ही रहेगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कॉस सी, अच्छा कॉस सी के माथा पर हाथ रखेंगे, कह रहा है सी के माथा पर हाथ रखेंगे तो सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, यानी बेस कहलाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगा, यानी 7/H तो कभी बदलेगा ही नहीं, 25 ही रहेगा। तो आपको पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब 2 को देखोगे तो उसके दीवाने भी हो जाओगे, इसलिए न कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। चलिए आएगा सर, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना आकृति 8.13 में। अच्छा आपको एक फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले आपको मैं फिगर ही बना करके दिखा देता हूं सर। क्या कह रहा है 8.13 में वो आपको एक फिगर है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में एगो फिगर आपके सामने दिया हुआ है, जो फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगर फिगर में कह रहा है कि ये P है, ये Q है और ये आपका कितना है R है, थोड़ा सा ये ज़्यादा लंबा खिंचा गया, खिंचाने दो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है 13 है, ये कह रहा है 12 है, ये कह रहा है 13 है, ये कह रहा है 12 है, तो कह रहा है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। किसका tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। अच्छा इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब सोचो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। बिना निकाले ये वाला, बिना निकाले वो वाला निकलेगा रे, जिंदगी में नहीं निकलेगा, कदापि नहीं निकलेगा भाई। पहले सबसे पहले इसको निकालो तुम। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है सर, इसको निकालना। अच्छा अब सोचो कि ये वाला 90 है, तो ये 90 के सामने वाला ये वाला हाइपोटेनस कहलाएगा, क्या कहलाएगा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो अब देखो हाइपोटेनस का वैल्यू, हमारा हाइपोटेनस कौन सी भुजा है, तो हमारा PR भुजा है। इसका मतलब PR का स्क्वायर बराबर कर देंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो PR की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर PQ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस हमें QR निकालना है। QR की हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है। अच्छा QR भुजा हमको मालूम नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 अब प्लस आपका हो जाएगा QR का स्क्वायर। ये हमारा 144 प्लस में नहीं आएगा, माइनस में हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 144 घटेगा, कितना बचेगा 25 बचेगा। इसका मतलब 25 बराबर हो जाएगा आपका QR का स्क्वायर। और ये स्क्वायर में होने गया रूट में, रूट अंडर हो जाएगा 25 बराबर QR। इसका मतलब रूट अंडर 25 की वैल्यू कितना होता है आपका 5 होता है। इसका मतलब QR बराबर कितना हो गया 5 हो गया। QR बराबर कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब ये कितना है 5 है। बोला है tan P। अच्छा tan P, तो tan का फॉर्मूला क्या होगा P/B होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है माइनस cot R। cot का फॉर्मूला क्या होता है तो B बट्टा क्या होता है P होता है। B बट्टा क्या होता है P होता है। tan P तो P/B फॉर्मूला होता है, cot R तो B/P फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी गौर करना, कह रहा है एंगल यहाँ पर P है, कोण कितना है P है, तो P के माथा पर हाथ रखेंगे। जब यहाँ पर कोण P है तो P के माथा पर हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा। P की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 12 हो जाएगा, यानी 5 बट्टा कितना हो जाएगा 12। अब माइनस दिया हुआ कह रहा है cot R, तो R के माथा पर हाथ रखेंगे तो R के सामने वाला P कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा B कहलाएगा। यानी cot R कह रहा है, cot R कह रहा है, R के माथा पर हाथ रखेंगे, ये हमारा P कहलाएगा, ये हमारा B कहलाएगा। यानी B की वैल्यू 5 है, P की वैल्यू 12 है। 5/12 माइनस में 5/12 प्लस में चल जेते 11, आंसर हो जेते 0।
कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना हो जाएगा सर जी आपका 0। तो आपका इसका आंसर आपको 0 आएगा सर। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया और इसके आगे वाले क्वेश्चन आपको अगले क्लास में कराऊंगा सर। तो बस हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि क्योंकि आपको इस तरह से क्लास कभी जिंदगी में मिलवे नहीं करेगा, कभी नहीं मिलेगा, सपनों में ना देखना कि संदीप कुमार के सब कोई पढ़ाएगा। इसलिए सर शेयर करके ठोक दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ठोक दो, है ना सर। थैंक यू सर, लव यू। आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।